ये व्यवस्था आपको देता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 यह कहता है कि अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि केंद्र में या राज्यों के प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता है तो अनुच्छेद 312 के तहत वह ऐसी व्यवस्था करने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है। तीसरा, हम जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों की हितों की रक्षा करता है। अगर संसद केंद्र राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है तो यह अधिकार राज्यसभा का होता है कि वह उसके राज्यों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करे। अब हम अगर समानता और असमानता की बात करें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में एक समान है, लेकिन कुछ चीजों में भिन्नता पाई जाती है। जिसमें सबसे पहला होता है धन विधेयक। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में सिर्फ राज्यसभा को धन विधेयक से संबंधित सिर्फ इतना अधिकार प्राप्त है कि वह उस पर चर्चा कर सकता है और अपने प्रतिवेदन को लोकसभा को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन लोकसभा स्वतंत्र है कि वह चाहे तो राज्यसभा के ऐसे परामर्श को स्वीकार करे, अन्यथा ना करे। और यह 14 दिन तक धन विधेयक राज्यसभा अपने पास रख सकती है, लेकिन अगर 14 दिन के बाद भी वह उसे पारित नहीं करती है तो धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा। तात्पर्य है कि राज्यसभा धन विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है। दूसरी बात क्या है, वित्त विधेयक की प्रस्तुति। तो वित्त विधेयक भी सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रस्तुति के अलावा राज्यसभा को वो सभी अधिकार प्राप्त हैं वित्त विधेयक के संबंध में जो लोकसभा को प्राप्त है। तो अधिकारों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है प्रस्तुति कि ये प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में। बाकी सारे अधिकार जो लोकसभा को प्राप्त हैं वही अधिकार राज्यसभा को भी प्राप्त हैं। अब धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अनंतिम अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। यह अधिकार अनंतिम है और राज्यसभा को इससे संबंधित कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब बात करें संयुक्त बैठक की, तो आपको पता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है?